हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हुमायूं का जन्म कब हुआ। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। हुमायूं ने दूसरा बार दिल्ली पर शासक किया सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद 1555 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। और प्लासी का युद्ध कौन था, किसके साथ रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था, सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था। प्लासी के जो युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर के युद्ध में कहेगा कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, लॉर्ड हेक्टर मुनरो ने। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 3 नंबर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। वही कहेगा मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और प्रथम कहेगा कि उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, बोध गया में। और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा। और सबसे अधिक कहेगा तो केरल हो जाएगा। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था, जो था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है। भारत में शेर के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा तो गिर, जो कि गुजरात में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरबन कहेगा तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे न्यूटन ने। और ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने खोज की थी, आर्किमिडीज ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के काल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था अकबर के काल में, जो कि 1600 ईस्वी में हुआ था। आलमगीर की उपाधि धारण करने वाले शासक थे औरंगजेब। बाबर का वास्तविक नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और सलीम किसका उपनाम था, तो जहांगीर का। भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा। वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है। और वित्तीय आपातकाल लगाने का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। सिजदा और पैबोस की शुरुआत बलबन ने किए थे। सिजदा के मतलब होता था सिर झुकाना और पैबोस के मतलब होता था पैर छूना। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी 1333 ईस्वी में इब्न तुता भारत आया था। और इन्होंने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कहेगा तो औरंगजेब करवाए थे। वही आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कहेगा तो शाहजहां करवाए थे। न्याय की जंजीर स्थापित करने वाले शासक कहेगा तो जहांगीर हो जाएगा। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था, जहांगीर ने। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। 13 नंबर देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कहता है लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। लॉर्ड लिटन ने पश्चिम बंगाल में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे। और 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिए।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लगाए थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए? ये अनुच्छेद 350 के ए में है। अनुच्छेद 351 में हिंदी का प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे 712 ईस्वी में आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में अलबरूनी, उतबी, फारूकी और फिरदौसी भारत आए थे। बलबल ने चालीसा दल को ख़त्म किए थे, जो कि चालीसा दल की स्थापना करेगा तो इल्तुतमिश किए थे और बलबल ने उसका समाप्त कर दिए। हुमायूं का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काबुल में। और हुमायूं का कहेगा मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आगे देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 25 में है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 25 में उल्लेख किया गया है। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? सैनिक सम्मान कहेगा सर्वोच्च भारत को हो जाएगा परमवीर चक्र। और पहली बार परमवीर चक्र किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। और भारत का सर्वोच्च कहेगा सम्मान हो जाएगा भारत रत्न, जिसका शुरुआत हुआ था 1954 में। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई 1995 में। अभिनव बिंद्रा का संबंध कहेगा किस खेल से है? निशानेबाजी से। और ये पहली बार ये पदक जीते थे बीजिंग ओलंपिक में 2008 में। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? संसद के ऊपरी सदन हो जाएगा राज्यसभा और निचली सदन हो जाएगा लोकसभा। वही राज्य में कहेगा तो ऊपरी सदन हो जाएगा विधान परिषद और निचली सदन हो जाएगा विधानसभा। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, 23 नंबर हो जाएगा, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया? पुर्तगाली नाविक। और पहली बार भारत उतरे थे 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर, और वहाँ के राजा जामोरिन ने उनका स्वागत किए थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? शिमला में। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बन रहा है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना कहेगा तो सतलज नदी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं, 26 नंबर हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? भारत का कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी हो जाएगा चंडीगढ़। पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में। आगे देख लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ग्रेगरी मेंडल द्वारा। और लैमार्क ने पहली बार जैव विकास को समझाए थे। जीव विज्ञान के पिता कहेगा तो अरस्तु हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिए थे। रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 में। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आगे देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होगा। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? गोपुरम। आगे देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में।
चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी? अहमदनगर की। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? शक्तिशाली नौसेना कहेगा तो चोल राजवंश के पास था, और चोल राजवंश के संस्थापक कहेगा तो विजयालय हो जाएगा, और इनका राजधानी थी तंजावुर। राष्ट्रकूट वंश के कहेगा संस्थापक तो दंती दुर्ग हो जाएंगे, और इनका राजधानी था मान्यखेत। चालुक्य वंश के संस्थापक थे वातापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय, और पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सिंहभूषुड़ हो जाएगा, और इसका राजधानी था कांचीपुरम। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? वर्तमान भारत के रचयिता कहेगा तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क के सूर्य मंदिर कहेगा तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वही कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम, और ये 14वीं शताब्दी में बनाए थे। भारत के किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? पहली बार भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को। कब? तो 1966 में। इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था 1971 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहेगा तो 1990 में दिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था 1955 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी, और पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और सीवी रमन को, और श्री राम गोपाल चारी को। आगे देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से था? अष्टदिग्गज का संबंध था कृष्णदेव राय से। वही कहेगा अष्टप्रधान तो शिवाजी से। अष्टदिग्गज हो जाएगा कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान कहेगा तो शिवाजी। टीपू सुल्तान ने, इनका नारा था जीना है तो शेर की तरह जियो, भेड़ की तरह नहीं। और कहेगा कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर के पहाड़ी महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी नासिक के त्रियंबक गांव से निकलती है। बीजक कहेगा संबंध किस कवि से है? तो बीजक का संबंध हो जाएगा कबीरदास से। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अकबर के समकालीन कहेगा कौन थे? तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे, और रामचरितमानस के रचयिता हो जाएगा तुलसीदास, जो कि अवधी भाषा में लिखे थे। आगे देख लेंगे 6 नंबर है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन अंग्रेज के द्वारा किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था 1919 में। बूथ डिस्पैच आयोग का गठन किया गया था 1854 में, जो कि शिक्षा के लिए संबंधित था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी हो जाएगा खड़ग सिंह, और महाराणा रंजीत सिंह शुक्रचक्रीय मिशन से संबंधित थे, और इनकी राजधानी थी लाहौर। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहेगा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा शनि, और पहला होता है बृहस्पति। मंगल ग्रह का जो कलर होता है लाल होता है। अरुण ग्रह की खोज किए थे 1781 में विलियम हर्शल ने, और सौरमंडल के खोज किए थे 1540 में कोपरनिकस ने। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हो जाएगा अबुल फजल। फैजी जो हैं अकबर के दरबार में रहते थे, और गजनबी जो थे अलबरूनी के दरबार में रहते थे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बलबन ने रक्त नीति अपनाई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? हरियाणा विधानसभा में सीट कितनी है? 90, और हरियाणा लोकसभा की सीट कितना है? 10, और हरियाणा में कहेगा राज्यसभा के सीट कितनी है? तो 5। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर हो जाएगा, हरियाणा राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10, और राज्यसभा से कहेगा तो 5, और विधानसभा से कहेगा तो 90 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में।
और वही कहेगा कि पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अफगान के बीच में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है? सर विलियम जोन्स को। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना कब हुआ था? 1784 में, जो कि सर विलियम जोन्स ने किए थे। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहेगा तो शुक्र हो जाएगा, और सबसे ठंडा ग्रह कहेगा तो नेपच्यून वरुण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होती है। वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति होता है अनुच्छेद 148 के तहत। कोरबा कोलफील्ड किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, जिसे अकबर ने बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगे देख लेते हैं। 21 नंबर हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है। सौराष्ट्र भारत के किस प्रांत का एक उप क्षेत्र था? सौराष्ट्र गुजरात का एक उप क्षेत्र था। आगे देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। आगे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? क्षोभमंडल के नाम से। और क्षोभमंडल में सभी कहेगा वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होता है? तो क्षोभमंडल में होता है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचपियरा प्रथा को प्रारंभ करने वाले गुरु कौन थे? पंचपियरा प्रथा को शुरुआत किए थे गुरु अंगद। और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव। वही कहेगा कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जमीन अकबर ने किसको दान दी थी? तो गुरु रामदास को। मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासक था? लोदी वंश के। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जीतकर मुगल वंश की स्थापना की और किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? यानी कि गुजरात राज्य का गठन कहेगा किस वर्ष हुआ था? 1960 में, 1 मई 1960 में। भारत सरकार किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाती है? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और कहेगा कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को और ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आगे देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत के अहमदाबाद शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण का मैनचेस्टर कहेगा तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। आगे देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। और द्वैतवाद के संस्थापक कहेगा तो नीमकाचार्य हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के प्रवर्तक थे पाणिनि। और वही के सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कहेगा तो कपिल मुनि हो जाएगा। IIT की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा हो जाएगा रूबल। येन हो जाएगा जापान देश की मुद्रा। टक्का हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा। और दिनार हो जाएगा इराक का। आगे देख लेंगे। 37 नंबर है, शब्द कैबेल्ले किस धर्म से संबंधित है? कैबेल्ले जो है जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैबेल्ले कहा जाता है। शरद विषु किस तिथि को होता है? 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। आगे देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स।
निम्न में से किसमें अंतराण्विक बल सबसे अधिक होती है? निम्न में से किसमें अंतराण्विक बल सबसे अधिक होती है? ठोस में। जियो और जीने दो यह कथन किस महान पुरुष का है? जियो और जीने दो यह नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो नारा दिए थे महावीर स्वामी ने। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सलाह या सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।